वेलकम टू माय लिसनर्स। पुनर्जन्म को आप मानते हैं? हिंदू रिलीजन में तो ये मान्यता है कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। आज की ये स्टोरी मुझे इंडिया से राघव ने भेजी है। मिस्टर राघव, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सच्ची स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। मिस्टर राघव कहते हैं कि पुनर्जन्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो उनके ऊपर आप बीती है। जब राघव ने जन्म लिया तो पता चला कि वो बिहार के एक गांव में पैदा हुए थे। उनके घर में राघव और उनकी बड़ी बहन भी थी। राघव जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे उनको कुछ याद आना शुरू हुआ कि ये उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके पेरेंट्स तो कोई और हैं। और कई बार उन्होंने, मिस्टर राघव ने अपने पेरेंट्स से ये बात कही भी कि मैं आपका नहीं, मैं किसी और का बेटा हूँ, मेरा ये पुनर्जन्म हुआ था, मैं छत से गिरकर मर गया था। पर मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कई बार इस बात के लिए डांटा भी और मुझे समझाया भी कि ये पागलों वाली बातें मत करो, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। मैंने कई बार उनको समझाने की कोशिश की कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जब भी राघव ही अपने पेरेंट्स को बात बताते तो वो हमेशा डांट देते और चुप करवा देते और कहते कि बस तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है और कुछ नहीं। एक दिन राघव के रिश्तेदारों के किसी घर में शादी थी और शादी के लिए उनको किसी दूसरे सिटी में अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ा। मिस्टर राघव कहते हैं कि तब तक तो उनकी उम्र 16 साल की हो गई थी। राघव अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे सिटी में चले गए। उस सिटी का नाम मैं आपको ज़रूर बताती, मगर मिस्टर राघव ने मुझे मना किया है कि उस सिटी का नाम नहीं बताना है। वैसे भी हमारा मकसद तो स्टोरी सुनाना है। राघव जब अपने रिश्तेदारों के घर पर गए तो सब लड़के लोगों के साथ में वो भी बाहर खेलने के लिए चले गए। सब लड़के लोग वापस घर पर पहुंच गए, मगर राघव नहीं आया। पेरेंट्स तो बहुत परेशान हो गए कि कहाँ गया, उसको तो यहाँ के रास्ते भी मालूम नहीं हैं। सब ढूंढने के लिए लग गए। और वैसे भी आपको पता है कि गांव में अगर किसी एक घर का अगर कोई मसला होता है तो पूरा गांव साथ देने आ जाता है। ऐसा ही हुआ। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव में सब ये बात फैल गई कि रिश्तेदार जो जहाँ पर शादी हो रही है उस घर का एक बच्चा मिसिंग है। हर कोई अपने अपने हिसाब से ढूंढता रहा। शादी में जो हल्दी का फंक्शन था वो भी फंक्शन ख़राब हो गया। रात लेट हो गया ढूंढते ढूंढते, मगर राघव का कुछ पता नहीं चला। अचानक जोर जोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई और जल्दी से सब ने दरवाज़ा खोला और देखा कि राघव किसी एक आदमी और एक औरत के साथ वहां पर आया हुआ है दरवाजे पर। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत मारा कि राघव तुम कहाँ चले गए थे, ये क्या हरकत है। राघव ने कहा कि प्लीज मुझे मत मारें, पहले मेरी पूरी बात सुन लें। मैं अपने रियल पेरेंट्स के साथ आया हूं। जो पेरेंट्स उसके साथ आए थे, मतलब जो एक आदमी एक औरत उसके साथ आए थे, वो राघव के मुताबिक पिछले जन्म के उसके पेरेंट्स थे, जिनको राघव रियल पेरेंट्स बोल रहा था। उन्होंने कहा कि ये बात बहुत अजीब बात है। ये लड़का हमारे घर पर आया और कहने लगा मैं आपका बेटा हूं, मेरी डेथ छत के से गिरने की वजह से हो गई थी। हमें तो बहुत अजीब लगा ये सुनकर, तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया कि मेरी तो मौत छत के गिरने से हो गई थी, लेकिन आज के टाइम पर मेरा पूर्ण जन्म हुआ है। आप लोग मेरे रियल पेरेंट्स हो। आज के टाइम पर तो मेरा नाम राघव है, मगर पिछले जन्म में मेरा नाम अभिमन्यु था। ये बात तो हम सब सुनकर हैरान हो गए। हमने और तहकीकात करने के लिए इस बच्चे से पूछा कि कितने साल पुरानी तुम बात कर रहे हो। तो राघव ने कहा कि 17 साल पहले
आपका एक बेटा छत से गिरकर मर गया था जब उसकी उम्र 12 साल की थी। ये सब बातें हमने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। राघव ने बोला कि आप मान लीजिए, आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। ऐसी कई बातें जो सिर्फ अभिमन्यु जानता था, वो सारी की सारी बातें राघव ने बता दी। उसके रियल पेरेंट्स कहते हैं कि शायद ये वाकई में ये मेरा मरा हुआ बेटा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। अब राघव के पेरेंट्स ये सब बातें सुनकर तो हैरान ही रह गए। कहें तो क्या कहें, ये सब बहुत चौंका देने वाली चीजें हो रही थीं। जिनको वो कभी मिला नहीं था, जिनको वो जानता नहीं था, जिस सिटी में वो पहली बार आया था, जिस सिटी के रास्तों का उसे मालूम नहीं था, वहां पर राघव अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढ कर लेकर आ गया। जब राघव के पेरेंट्स ने राघव से पूछा कि राघव ये बताओ कि तुम्हें रास्ते का कैसे पता चला, ये सब तुम कैसे चले गए इनके घर पर, तो राघव ने बताया कि मैं लड़कों के साथ खेल रहा था। अचानक मुझे कुछ अजीब सा मुझे कुछ याद आना शुरू हो गया। फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं इस गांव को पहले से जानता हूं, मैं इधर के रास्तों को जानता हूं पहले से। मुझ पर मेरा खुद का काबू नहीं रहा और मैं पता नहीं कैसे मैं अपनी मस्ती में मस्त, अपनी धुन में मगन होकर मैं उनके घर तक पहुंच गया और ये सब कुछ हो गया। मैं खुद ब खुद वहां पर पहुंचा, मेरा मुझ पर इख्तियार नहीं है। राघव कहते हैं कि मेरी बात को आप लोग मजाक में लेते हो, मगर हर बात मजाक में लेने वाली नहीं होती। आज मैं राघव बनकर जी रहा हूं और अभिमन्यु बनकर भी जी रहा हूं। मैं एक ही इंसान हूं मगर मेरे दो नाम हैं, राघव और अभिमन्यु। मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मेरे दो पेरेंट्स हैं, दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा जब दिल करता है मैं अपने पिछले जन्म के पेरेंट्स से मिलने के लिए चले जाता हूं, अभिमन्यु बनने के लिए। मेरे दो घर हैं। वो बोलते हैं कि दुनिया में होता तो बहुत कुछ है मगर हर वाकया समझने वाली समझ हर एक में नहीं होती।